सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदाम आसुरीम। तो देखिए, हमने पिछले तीन श्लोकों में देखा कि इस अध्याय के पिछले 3 श्लोकों में भगवान दैवी और संपदाओं के बारे में बता रहे थे। अब भगवान आसुरी संपदाओं के बारे में हमें बता रहे हैं। संपदा क्या है? संपदा अर्थात ये जो गुण होते हैं, जिन गुणों के साथ व्यक्ति का जन्म होता है या जो गुण उसके अंदर स्वाभाविक रूप से होते हैं, और ये हम मानवीय गुणों की बात कर रहे हैं। तो पहला इनमें कौन कौन से गुण हैं? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान। ये जितने भी 4-5 जो गुण हैं या अवगुण हैं। देखिए, दंभ का अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति को अपनी शक्ति या अपनी क्षमता से अधिक उसको लगता है कि उसके पास है। और दर्प तो होता है जो दिखाने वाली स्थिति होती है, कि जैसे जिसको हम लोग आज के समय में शो ऑफ कहते हैं। जैसे कि वो नहीं, कुछ लोग होते हैं कि बहुत ये दंभ, दर्प, अभिमान, ये तीनों लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है सब में। जैसे अभिमान या घमंड में क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं सब लोगों से अलग हूँ। किसी में दंभ में इंस्पेक्शन सोचता है कि उसके पास अगर 10 रुपए हैं तो वो सोचता है 100 रुपए हैं, 100 रुपए की बराबर उसकी हैसियत है, या इस तरह की बातें होती हैं। और दर्प में जब व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा होके या विशेष होके बताता है। और पारुष्य का अर्थ होता है कठोर होना, कठोरता। तो जैसे कोमल या जो कोमल स्वभाव या दयालु स्वभाव, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, किसी की समस्या होती है तो उसको समझता है, सहृदय होता है। कठोर स्वभाव वाला क्या कहता है? मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा काम होना चाहिए। उसे व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति से कोई अंतर नहीं पड़ता, बस वो। और कठोरता भी देखिए, किन्हीं परिस्थितियों में कठोर होना आवश्यक होता है, पर स्वभाव में कठोरता होना एक अलग बात होती है। तो ये, और स्वभाव में भी हर अधिकांश समय, जैसे किसी परिस्थिति विशेष में किसी को कठोर होना पड़े, वो उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर वो बात हो रही है जब व्यक्ति स्वभाव से ही कठोर होता है और हर बात में कठोरता दिखती है उसकी। और अज्ञान तो हम सभी जानते हैं, जिसको ज्ञान नहीं है कि वास्तविकता क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है वे अज्ञानी हैं। तो ये सारे गुण लेकर, और या ना जन्म जिनका होता है, और फिर जो लोग जीवन भर इन्हीं गुणों के प्रभाव में अपना जीवन यापन करते रहते हैं, ऐसी इनको बोलते हैं आसुरी संपदाएं। आसुरी गुण या आसुरी संपदाएं। संपदाएं मतलब जिनको लेकर हम पैदा होते हैं, उनको भगवान यहाँ पर संपदा कह रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि बहुत धन संपदा लेके कोई पैदा होता है, जो बहुत धनी व्यक्ति घर में पैदा होता है उसको कहते हैं धन संपदा। तो यहाँ पर आसुरी संपदा का अर्थ है जिन गुणों को लेकर व्यक्ति पैदा होता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।